रेस भी करावांगे विकेटा उड़ावांगे विकेटा उड़ावांगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं और कल खेले जाने वाले मुकाबलों के हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो अफसोसनाक वाक़या हुआ पाकिस्तान सुपर लीग में, जो करप्शन स्कैंडल सामने आया, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम देखते हैं तो क्रिकेट की अगर बात की जाए तो गैर मुल्की खिलाड़ी अब तक इस सुपर लीग में छाए हुए हैं। कल सरफराज ने भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन मजमूई तौर पर अब तक जितने भी मैचेस खेले गए हैं उनमें ओवरसीज़ प्लेयर का किरदार बड़ा नुमाया नज़र आ रहा है। जो करप्शन स्कैंडल सामने आया है इस पर भी हल्की फुल्की गुफ्तगू ज़रूर रहेगी, क्योंकि तवातुर के साथ या कुछ अरसे के बाद अगर ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं तो फिर हमें अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखना होगा कि क्या खामी रह गई है, क्या कोताही हो रही है। लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे होंगे, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से तनकीद जारी भी है, जहाँ पर गलत काम है वहाँ पर तनकीद बनती भी है। लेकिन अगर हम ये देखें कि दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो साबिक इंतज़ामी उमूर चलाते रहे हैं माजी में, उनका ये ख्याल है कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम अपनी होम सीरीज़ वहाँ पर खेल रहे हैं, पहले से ही खेल रहे हैं, कई बरस से खेल रहे हैं, तो फिर हम सुपर लीग किसी और जगह पर कैसे करवा सकते हैं, ये उसके हक़ में दलील सामने आती है। लेकिन अगर हम उन तमाम अनासिर की के हवाले से बात करते हैं जो इस सारे अमल का हिस्सा हैं, मनफी सरगर्मियों में जो मुलव्वस माजी में रहे हैं, एक बड़ी अच्छी दलील कल खालिद महमूद साहब ने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर दी है कि जस्टिस कयूम कमीशन की रिपोर्ट में जो लोग शामिल थे, जिनके ऊपर सिफारिशात आई थीं, अगर उसके बाद से लेकर अब तक उनका कंडक्ट ठीक रहा है तो फिर तो उनके सिफारिशात को रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके बाद से अब तक भी वो उनकी जो सरगर्मियाँ हैं वो मशकूक हैं, तो फिर तो उनके ऊपर वो सिफारिशात पर मनो अमल कर देना चाहिए। लेकिन अगर उनका कंडक्ट उसके बाद से लेकर गुज़िश्ता 15-16 बरस में अगर ठीक रहा है, मुनासिब रहा है, तो फिर रिव्यू किया जाना चाहिए। बहरहाल इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो कल खेले गए उस पर भी बात करेंगे और जो आज मैच खेला जाएगा उस पर भी हम हल्की फुल्की डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी पाकिस्तान सुपर लीग के कल खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से, और स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब बदर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमाया क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब। बहुत शुक्रिया। 90 की दहाई में और वो दहाई जिसकी बहुत ज़्यादा बात की जाती है उसमें पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करने वाले आमिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्यों मुस्कुराते हैं जी, 90 की दहाई का नाम लिया जाता है? पाकिस्तान की टीम की फतवाहत, पाकिस्तान टीम का स्ट्रेंथ, पाकिस्तान अच्छा, मैं कहने लगा, सोचे कहने लगे थे पाकिस्तान टीम की फतवाहत, पाकिस्तान टीम के तनाज़ात, पाकिस्तान टीम की टैलेंट, पाकिस्तान की टीम की नेचुरल टैलेंट जिसका बहुत जिक्र होता है, पीक पे था। यस, नो डाउट अबाउट दैट। इसलिए अच्छा खान साहब, कल के जो दो मैचेस खेले गए जिसमें अगर हम देखते हैं तो कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच था, और कराची के लिए एक मतलब फिर ये लीग कोई अच्छी साबित नहीं हो रही अब तक, और 159 रन जो उन्होंने स्कोर किए उसको बासानी उस हदफ को हासिल किया, और सरफराज अहमद हैसियत कप्तान इन्होंने अपना लोहा मनवाया, एक मतलब से फिर बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। और जो दूसरा मैच था जो कल खेला गया, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम और लाहौर कलंदर्स, और अच्छी खबर कलंदर्स के लिए कि उनको भी एक फ़तह नसीब हुई। 158 रन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्कोर किए। एक बड़े मुश्किल मरहले में इनकी टीम ने ये मैच खेला, मुश्किल वक्त में जब इनके क्रिकेटर्स हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इनके इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी अगर बाहर हुए, और उसके बाद इन्होंने फ़ौरन अगले दिन ये मैच खेलना था। 158 रन स्कोर किए, लेकिन कलंदर्स कामयाब रहे, और जैसन रॉय को आप उनकी बैटिंग को ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। उमर अकमल ने भी अच्छा खेला, लेकिन वो अपने मिड विकेट का जो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, रन्स करते हैं वहाँ पर ख़ासे, वहाँ पर आउट भी हुआ। अच्छा, मजमूई तौर पर आप किस तरह से देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को, जिसमें स्मिथ, बिलिंग्स, हैडन, मिसबाउल हक, वॉटसन, और कल के मिसबा की इनिंग्स के बाद सोशल मीडिया पर यह भी बहस रही कि क्या वो एक अच्छे टेस्ट क्रिकेटर हैं या एक अच्छे T20 प्लेयर हैं। जिस तरह से उन्होंने कल 36 गेंदों के ऊपर 61 रन की इनिंग्स खेली। शेन वॉटसन, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद समी और सुहेल तनवीर
अगर बॉलिंग में देखते हैं तो 4 ओवर्स में 31, मोहम्मद इरफान 3 ओवर्स में 30, कोई विकेट नहीं। बिलावल भट्टी बड़ी उम्दा बॉलिंग की कल, तो इन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 15 रन दिए। आप क्यों मुस्कुराए? हिस्ट्री हो गई हिस्ट्री होगी। अच्छा जी, हिस्ट्री होगी 4 ओवर्स में 15 बिलावल भट्टी के। और नारायण ने 4 ओवर्स में 39, लेकिन नारायण बैटिंग बड़ी कमाल कर रहे हैं। अब तक जितने भी मौके उनको यहाँ पर मिले हैं। यासिर शाह 2 ओवर्स में 15, ग्रांट एलियट 3 ओवर्स में 23। किस तरह से देखते हैं आप इस इनिंग्स को जो 158 7.90 इकोनॉमी रेट के साथ हुए? हफ्ता बिन मैचेस में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे नज़र आया वो देखें, कल के इशू के बाद ना जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, अगर आप उनके कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप पढ़ें और सुने तो आपको एहसास होगा कि दे वर इन टेरिबल स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि जस्ट 10 आवर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच कि उनके 2 या 3 प्लेयर्स जो हैं इन्वेस्टिगेट हुए ना, 2 वापस आ गए, एक इन्वेस्टिगेशन में रहा। तो T20 की टीम के लिए जब इस तरह का उनको डेंट पड़ जाए, और फिर डिफेंडिंग चैंपियन भी एंड देन व्हेन यू लूज 2 ऑफ योर बेस्ट प्लेयर्स एंड थर्ड मोहम्मद इरफान एज ए अप फ्रंट फास्ट बॉलर, ठीक है जी, तो वो ना वो माइंडसेट जो है ना उसको गेम में लेके आना हफ्ता बड़ा मुश्किल होता है। ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है ना वो बहुत चीज़ें आपकी जो है ना वो आपको इंस्टिंक्टिवली आपको कराने में डीनो बोले हैं जी कि मिसबा ने बड़ा किरदार अदा किया। एंड प्लस ऑब्वियसली मिसबा वाजंट एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ हो जाएगी। इवन के इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो फ्रेंचाइजीज ओनर हैं उनके लिए भी ये लम्हा, आप उनको देख रहे होंगे कल, उनके रंग सबके उतरे हुए एक्सप्रेशंस जो थे। तो आई थिंक 159 रन्स और 162 विन वाज नॉट अ बैड स्कोर। मगर आप ये देखें कि जो लाहौर कलंदर्स का स्टार्ट जो था दैट वाज, हम बात इस्लामाबाद यूनाइटेड में मिसबा की जी जो इनिंग्स की आपने बात 61। हाँ, मिसबा जब भी ऐसे मौके पर बैटिंग करने आता है जबकि टीम थोड़ी सी प्रॉब्लम में हो और अप फ्रंट आपकी 3 विकेटें भी ज़ाया हो गई हों, तो उस वक्त मिसबा ने फिर अपना रोल जो है वो फिर दोबारा अदा किया एज ए T20 प्लेयर भी और एज ए कैप्टन भी। उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और पिच पर थोड़ा सा वक्त गुजारा एंड देन इन द लेटर स्टेजेस उसने बड़ी अच्छी हिटिंग की। और जब वो आउट हुआ ना तो ही वाज बैडली डिसअपॉइंटेड। मिसबा नॉट आउट 61, नॉट आउट। चले ये इसके लिए मुझे ये फील हो रहा है कि ये थोड़े से 15 से 20 रन जो थे ना इन्होंने कम किए। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 15 से 20 रन कम किए, ठीक है, उनकी बैटिंग के ऊपर भी आएंगे, लेकिन आपको लगता है जी कि राजा साद अली खान साहब 15 से 20 रन कम किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने? नहीं, जैसे अभी खान साहब बात कर रहे थे, अंडर द सर्कमस्टांसेस 158 कोई बुरा स्कोर नहीं है। और फिर जो डेंट पड़ा और जो ज़ाहिर है कि टीम मैनेजमेंट पे भी प्रेशर होता है, कप्तान पे भी प्रेशर होता है ऐसी सूरत हाल में, जबकि 2 ऐसे प्लेयर हों जिनके ऊपर ऐसा स्टिग्मा लगा है जो कि मेरे ख्याल में उसको धुलने में वक्त लगेगा, चाहे वो सच्चे हैं चाहे वो सच्चे नहीं हैं। तो इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में दे मेड गुड आउट ऑफ इट। और आप अभी मिसबा का जिक्र कर रहे थे तो इनके बारे में ये मकूला बिल्कुल दुरुस्त है कि सॉलिड इन डिफेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग खेल रहे हैं। कौन सी? प्राइवेट लीग्स। ठीक है, उनको पता है रिवर्स स्वीप कैसे मारनी है, उनको पता है कि हमने स्कूप कैसे करना है, हमने बिहाइंड द स्टंप किसके मारने, उनको सब पता है। हम जो फेलियर हैं वो यूज्ड टू हैं। हमने अपने प्लेयर को भी ना ब्लेम ही देंगे। वो यूज्ड टू है हाई स्कोरिंग मैचेस खेलने के, इंप्रूवाइजेशन के। मैकमेलन जितने ये लड़के आज खेल रहे हैं ना, ये सब ऑस्ट्रेलिया से खेल के आ रहे हैं। बिग बैश, ठीक है, वन ऑफ द डेंजरस और वहां से हाई परफॉर्मर जो क्रिकेट देखी जाती है वो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश है, वहां से खेल, उनको एक्सपीरियंस है। हम अभी अपने प्लेयर को इतना वसी तजर्बा नहीं है इन चीजों का और इसको T20 को ऑब्जर्व करने, हालांकि हम T20 चैंपियन है, हमें ये चीजें आनी चाहिए। जैसे राजा साहब ने कहा कि अब T20 में ये जो फर्क है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स में या जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स खेल रहे हैं या फिर हमारे नजर आ रहा है आपको उनमें और दूसरे खिलाड़ियों में ये फर्क है कि वो वर्ल्ड वाइड जो T20 लीग्स हैं वो खेलते हैं और अच्छे अंदाज में खेलते हैं। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि 20 रन कम स्कोर किया 158? किस तरह आप कह सकते हैं 20 रन करें? देखिए बताएं जी किस तरह कह सकते हैं, बताएं ना मुझे किस तरह कहते हैं। 160 इज अ गुड स्कोर। अगर आपके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ हो ना हाफिज साहब, अगर रोकने वाली, आपने कहा सुनील नारायण को 39 रन पड़े, बिग एक अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है यार। तो 250 कैसे हो जाता है?
250 मैं कहता हूं T20 में 300 भी 250 में 250 भाई हो साहब जाता है। करने वाले आप कह रहे हैं मिसबा की एक इनिंग्स है। हाँ। बाकी आपने हाई क्लास जो उनकी पार्टनरशिप आप दे लें, आपने कई बहरान है, 2 प्लेयर वो सट्टेबाजी बाहर हो गया, अभी पता नहीं है वो बाहर हुए हैं कि नहीं हुए, मगर आप देखें उनका उन्होंने डिस्टर्ब नहीं हुए। आप लोग कह सकते हैं मैंने देख मेरा अपना अच्छा, तज्जिया है। आपके ख्याल में कि वो बाहर हुए हैं या नहीं हुए, इससे उनकी यार, टीम को फर्क नहीं पड़ा? उनका opening 158 stand रन तो दोनों कर गया ना, ठीक नहीं है। 31 और 37 का उनका दोनों ओपनर्स हाँ का जी, जो तो हिस्सा 70 था। 75 नाज़रीन, हमारी तो गुफ्तगू जारी है अपने माहिरीन से। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है। ग्लेडिएटर्स की टीमें आमने सामने थी। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने कामयाबी हासिल की, बहुत उम्दा बैटिंग की जैसन रॉय ने, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की वनडे और T20 फॉर्मेट के कप्तान सरफराज अहमद साहब ने। हम बात कर रहे हैं पहले मैच पर, जिसमें 158 रन स्कोर हुए, और 158 रन्स में राजा असद अली खान और अजहर खान साहब का ये मानना है कि कुछ रन्स कम स्कोर किए गए, लेकिन आमिर नज़ीर ये कहते हैं कि रन्स काफ़ी स्कोर हुए हैं। हमें ज्वाइन किया जी टेलीफोन लाइन पर बरतानिया से अताउर रहमान साहब ने, टेस्ट फास्ट बॉलर। अता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अताउर रहमान साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को? एंजॉय कर रहे हैं, और क्या वाकई इससे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है आपको? जी, क्रिकेट को फायदा तो होता नजर नहीं आ रहा, अल्लाह अकबर। क्योंकि अगर ये जो काम शुरू किया था नजम सेठी साहब ने PSL का, तो पिछले साल बड़ा अच्छा कामयाबी उन्होंने ली थी, लेकिन क्रेडिट इन्हीं को जाता था। लेकिन अब जो है, अगर इन्होंने क्रिकेट को बचाना है PSL को, तो नजम सेठी साहब को अपने इर्द गिर्द देखने होंगे कुछ मशहूर लोग जिन्होंने इस क्रिकेट को लीग को नुकसान पहुंचाया, और उनको उनसे दूर रखा जाए अगर पाकिस्तान ने ये क्रिकेट बचानी है। आप वरना ये मशकूक खत्म हो जाएगी। आप मशकूक लोगों की बात कर रहे हैं या मशहूर लोगों की बात कर रहे हैं? क्योंकि उनके इर्द गिर्द मशहूर लोग वो हैं। मशहूर भी हैं, मशकूक भी हैं। नहीं, कौन? उनके इर्द गिर्द तो एक तरफ शहरियार खान साहब हैं, एक तरफ उनकी PSL की टीम है, जो मार्केटिंग टीम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, उनके इर्द गिर्द तो यही लोग हैं जो नजर आते हैं। आदाब रहमान साहब। हाँ जी, तो जैसा कि यूं की रिपोर्ट किसी को नजर नहीं आती। किसकी रिपोर्ट? जैसा कि यूं की, तो जैसे कि की रिपोर्ट का पाकिस्तान सुपर लीग से क्या ताल्लुक है अताउर रहमान साहब? उसमें यह है कि जो जिन लोगों के ओहदे दिए गए हैं वो उस ओहदों के काबिल नहीं है। किसको मतलब किसके? जस्टिस ह्यूम कमीशन रिपोर्ट वाला कोई बंदा वहां पे शामिल नहीं है सेठी साहब के इर्द गिर्द? वसीम अकरम है कि नहीं? अच्छा, वसीम अकरम। अच्छा, वो आप बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की। साहब उनसे आप ये पूछें कि आप ये पीस नजम सिटी का इसका क्या ताल्लुक है, ये फ्रेंचाइज ओनर से पूछा जाए। फ्रेंचाइज वो ओनर तो से। प्राइवेट है ना, वो पूछे उन्होंने उसको क्यों रखा। अच्छा जी, ये आमिर नज़ीर साहब का कहना है कि ये तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से पूछा जाए, उन्होंने वसीम अकरम को क्यों रखा है? क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ही उनकी इजाजत देता है। क्रिकेट बोर्ड उनकी जिसको इजाजत चाहेगा, वो ये नहीं है। क्रिकेट बोर्ड जिसको उनको चाहेगा बताएं फिर वो वो गुमराह है रखते थोड़े हैं। से, हैं? गुमराह है वो। उनको बताएं कि PSL कोई भी है लाइम है, गुमराह कह रहा हूँ, नहीं पता उनको। अच्छा, अताउर रहमान साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि वसीम अकरम साहब को पाकिस्तान सुपर लीग से अलग कर दिया जाए तो सारे मसले ठीक हो जाएंगे? कुछ गंद होता है जिसको साफ करने के लिए टाइम लगता है। अच्छा। और गंद उठा के बाहर कर दिया जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ सफाई हो ही जाती है। अच्छा, सफाई हो जाती है, लेकिन जस्टिस ह्यूम कमीशन रिपोर्ट में तो मौसूफ आपका भी नाम है, उसमें सिर्फ वसीम अकरम का नाम थोड़ा है। नहीं, मेरा नाम है तो मेरा नाम लेने वालों में नहीं है। अच्छा, आपका नाम बांटने वालों में है। मैं ICC से क्लियर हूँ। जैसा कि उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें आपको पता है कि मेरा क्या है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप इस पाकिस्तान सुपर लीग का मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहते हैं तो आपके ख्याल में फिर नजम सेठी साहब को, वसीम अकरम साहब को इससे अलग कर देना चाहिए? जो लोग हैं उन मशकूक लोग नजर आते हैं, उनको गंद जो नजर आ रहा है उनको उनसे दूर रखा जाए इस लीग को। ठीक है। कौन कौन से मशकूक लोग हैं, आप नाम बता दें ताकि उन तक पहुंच जाए, अगर उनको नहीं पता तो पता चल जाए। नहीं, उन्हें सेठी साहब को सब पता है। सेठी साहब को मतलब सिर्फ शुरू उन्हें वो बच्चे हैं, वो पूरी दुनिया के मीडिया को हैंडल करते हैं। नहीं, आपके ख्याल में सिर्फ वसीम अकरम है? नहीं, और भी होंगे, मुझे क्या पता। मैं किसी का वसीम अकरम का नाम तो कोचिंग में जैसा ह्यूम की रिपोर्ट में आया हुआ है ना। अच्छा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। अच्छा, तो अगर वो कोचिंग में है तो फिर तो वो खिलाड़ी तो नहीं है ना, तो कोचिंग तो करनी चाहिए। जिनके साथ जिन्होंने बाजी में किया होगा वो अब भी करवा रहे होंगे। ठीक है।
मतलब आपके ख्याल में आपका जो मकसद है वो ये है कि सिर्फ वसीम अकरम को अलग कर दिया जाए तो मामला किसी हद तक साफ हो जाएगा? कुछ भी अब इनका काम है ना, जिन्होंने जिन लोगों को इन्होंने रखा हुआ है उन लोगों को फारिग कर दिया जाए जो मशकूक है। बस मैं एक वसीम अकरम थोड़ी है, एक को निकालेंगे सब पकड़े जाएंगे। आप खुद और मैं अपील करता हूं कि इसका भी जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में बैठाया जाए। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट बचानी है जुआरियों से और इस बीमारी को खत्म करना तो इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। मेरे लिए भी उतने हो, अगर मैं जोर हूं तो मुझे भी सजा दी जाए। वैसे ये तो इनका नाम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अताउर रहमान। मैं असद अली खान बात कर रहा हूँ। बात ये है कि ये क्लियर थे, हमारे साथ कमेंट्री करते रहे उसके बाद रेडियो पर भी। और वैसे वो जैसा हम आपके जेहन में कुछ शायद ये खर्चा हो कि शायद इन पे कोई पाबंदी थी, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी अताउर रहमान पे तो बात नहीं थी, उन पे तो ऐसा ब्लेम नहीं। वो कहना चाह रहे हैं जी मेरे पे सजा आया तो, मगर जो दूसरे लोग हैं उनको देखा जाए। अच्छा, अब ये जहाँ तक अताउर रहमान का ताल्लुक है, आई थिंक ही प्लेड फॉर लाहौर व्हेन आई वाज सिलेक्टेड, तो ये बड़े सीधे साधे से इंसान हैं। अब ये उस कल्चर का हिस्सा मुझे नहीं लगता कि कभी रहे होंगे जो बड़े स्मार्ट थे और बड़े क्लेवर थे। तो ये सिंप्लिसिटी में भी इनका नाम इधर उधर गूंजता रहा है, इसको इनको लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं। जो ईमानदार बंदा होता है वो सीधा ही होता है। बिल्कुल ठीक है, चोर ही होता है। हाँ बिल्कुल सही है। चोर जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। बात इतनी सी है। अच्छा, अताउर रहमान साहब एक बात सुन ले, अताउर रहमान क्रिकेट में नहीं आएगा जब तक इन गंदे लोगों को यहाँ से नहीं निकाला जाएगा क्रिकेट बोर्ड से। नहीं, अब मैंने क्रिकेट को छोड़ दिया हुआ है, मैं अपना काम करता हूँ इधर इंग्लैंड में और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं हलाल रोजी कमाता हूँ। मेरा ज़मीर मुतमईन है। मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होना क़यामत के दिन। नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं ना, आप क्रिकेट बोर्ड की तरफ आ गए हैं वसीम अकरम को का नाम लेते हुए, लेकिन आपके ख्याल में सिर्फ वसीम अकरम ही हैं? अगर आप खुलकर बता देना आप क्या कहना चाहते हैं फिर। नहीं, मैं खुल के मैंने आपको बताया कि मैं उस तरह बात नहीं करता, तो मैं अपनी बायोग्राफी में लिख रहा हूँ सारा कुछ अरसे बाद आपको मंजर यहाँ पर आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलें, आप अपनी किताब लिख रहे हैं और उसमें आप फिर इन तमाम किरदारों को जो है इनकी हकीकत सामने लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बना है? सुभान साहब जो है चीफ एग्जीक्यूटिव, इन्होंने ये कैसे बना चीफ? इन्होंने कहाँ से कमीशनें ली हैं? ये जब तक ये ऊपर से नीचे तक सफाया नहीं होगा क्रिकेट बोर्ड का, कितने क्रिकेटरों को जॉब दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। यार अताउर रहमान साहब बेशुमार क्रिकेटर। शाहिद अकरम कैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कोचिंग करता है? क्या खेला है? और पाकिस्तान के क्रिकेटर किधर गए जो थ्रो डाउन नहीं कर सकते प्लेयरों को? ये सब एक मिली भगत के साथ इन्होंने, आप जिस डॉक्टर को क्रिकेट का कोर्स करवा दें, कोचिंग कोर्स करवा दें, वो उसको फिर पाकिस्तान की कोचिंग कर ले। कोच करके इनकी क्वालिफिकेशन क्या क्रिकेट में इन्होंने किया क्या हुआ है? 2-2 3-3 मैच फर्स्ट क्लास के खेले होंगे। इन्हीं लोगों की वजह से क्रिकेट में ये हो रहा है नीचे। अच्छा, आपने पाकिस्तान नहीं वापस आना, आपने लंदन बैठ के बयान जारी करने हैं? मैं पाकिस्तान मेरा मुल्क है और जब मौत अल्लाह ने लिखी हुई है उससे पहले कोई मुझे मार नहीं सकता। आपको धमकी दी है किसी ने? जी, आपको किसी ने धमकी दी है? धमकियों से मैं डर जाऊंगा? नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप, धमकियों वाली बात कोई नहीं होती। मुझे ईमानी ताकत बंदे में होनी चाहिए। जब आई है मौत उसको टाल कोई नहीं सकता। ये मेरा मुसलमान का ईमान है कि नहीं? नहीं, लेकिन आपको किसी ने कहा है, जो आपने ये बात कर दी है कि मुझे कोई मरने से डर नहीं लगता, आपको किसी ने धमकी दी है इस किस्म की, खतरनाक किस्म की, जिसमें आपकी जान को खतरा हो? पाकिस्तान में हर एक बंदे को जान का खतरा। पाकिस्तान में बेनजीर जैसी लीडर को, उसके साथ क्या हुआ? ठीक है, पाकिस्तान में कोई सिक्योर नहीं है। ठीक है, चले तो आप वापस आपकी किताब कब तक आ रही है और आप खुद वापस कब आ रहे हैं? मैं इंशाअल्लाह ताला अगले महीने वापस आऊंगा, पाकिस्तान आऊंगा मार्च के यानी मार्च में। और वसीम अकरम साहब से आपका कोई राब्ता भी है, कोई बातचीत होती है उनसे? मेरा क्या लेना देना उनसे। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अताउर रहमान साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। बड़े दुखी से लग रहे हैं अताउर रहमान। That's his personal affair, हाफिज साहब।
बाहर बैठकर इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आई एम इन नो पोजीशन टू कमेंट, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसमें बाहर का आदमी कुछ भी नहीं कह सकता। आई थिंक द पर्सन हु इज़ बैडली हर्ट, जो आपने कहा, ही इज़ इन अ पोजीशन टू आंसर इट प्रॉपरली। तो मैं तो इसके बारे में मैं बिल्कुल नाइव हूँ और ना मैं इस पर कोई कमेंट कर सकता हूँ। खान साहब, इट्स सो सिंपल, आई टेल यू। और ये ट्रेजेडी है कि ऐसा ये शोबा क्रिकेट का हो गया हुआ है जिसमें बेपनाह एक्सपोई और बेपनाह पैसा और बेपनाह ट्रैवल इन्वॉल्व हो गई है। इन्होंने मुझसे कुछ बातें की थी, शायद इनको भी याद नहीं है, जब ये लाहौर की तरफ से इनके एक भाई और भी थे, ज़ियाउर रहमान, वो भी क्रिकेट खेलते, इनकी शक्ल गई थे। तो मुझे यूँ लगता है कि ये मिस हैंडल हुए हैं। इनका टैलेंट बड़ा था। मुझे याद है इमरान खान इनके बड़े प्रमोटर थे जब ये ऊपर आ रहे थे। कद इनका अच्छा था, अच्छा 8वीं इलेक्शन था और काफ़ी क्रिकेट इन्होंने खेल भी ली। अब इनकी गुफ्तगू से लग रहा है कि इनको खुद ये इस एज में जाके एहसास हुआ है कि वो एब्यूज़ हुए हैं। किसी ने इनको जो ज़्यादा तजर्बाकार और ज़्यादा स्काउंड्रल था उसने इनको इस्तेमाल किया है। और ये अब लगता है मुझे वहाँ पे जिस तरीके से बता रहे थे कि मेहनत कर रहे हैं, आज आपके अखबार में भी कोई खबर आई हुई है इस हवाले से। तो ये ट्रेजेडी है या एक डिलेमा है हमारी नेशनल क्रिकेट का, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है। देखिए कैसे कैसे सिंपल लोग हैं जो सही तरीके से अपनी ज़्यादती को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे और बाहर बैठे हुए हैं और वो ये सब कुछ सोचते हैं। अच्छा, वापस आ जाते नहीं मैच के ऊपर। 158 रन आप कैसे कहते हैं? नहीं, आपका कहना है कि बिल्कुल ठीक हुए हैं। नहीं, मैं थोड़ी सी बात कर दूं। जो आमिर ने कहा था कि ये रन्स जो हैं, देखें आपका मेन स्ट्राइक बॉलर जो था ना, ही हैज बीन ड्रॉप्ड एट द 11th आवर। ठीक है, वो कौन था? इस्लामाबाद यूनाइटेड, मोहम्मद इरफान। ठीक है जी। विकेट टेकिंग ऑप्शन आपकी जब T20 में ऊपर से नए गेंद के ऊपर बॉलिंग करने वाला, जब आपका स्ट्राइक बॉलर जब आपका टीम के कॉम्बिनेशन से बाहर हो जाता है। वो आ गया ना खान साहब? नो, ही डिडंट प्ले दैट मैच। वो नहीं खेला कल कहाँ खेला है? अच्छा, मोहम्मद इरफान डिड नॉट प्ले दैट गेम। उसको पहले मैच में उसने 2 आउट किए, पहले बॉल पर उसने हफीज को आउट किया था। ठीक है, he was sitting in dig out but he was not selected to play that game। ठीक है। आमिर की बात को मैं ये नहीं कह रहा कि जब आपको पता होता ना कि आपकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी डेंट हुई है, तो आप हमेशा अपनी बैटिंग को ना ज्यादा जो है ना वो फोकस देते हैं। और एक ऐसी पोजीशन आ गई थी, शैन वॉटसन का आउट होना वाज अ टर्निंग पॉइंट। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि मिसबा भी ये सोच रहा था कि वो जो आखिरी 2-3 ओवर हैं उसमें अगर इन्होंने और ज्यादा रन्स कर लिए तो मे बी कि ये 158 से दे कुड गो टू 170, 175। अब जो पहला मैच हुआ था जाकर पहले दिन कोयटा ग्लेडिएटर लाहौर के अंदर से जीता, वो कैसे जीता था बताएं आप? 136 रन लाहौर के अंदर से नहीं हुए। देखें ना, अब ये भी तो बात है ना, हम कहते हैं ये आपने 136 कोयटा ग्लेडिएटर कैसे आउट कर दिया? ये T20 है ही ऐसी चीज, इस पे आप कमेंट ही नहीं कर सकते क्या होना क्या नहीं होना। और आप दूसरी अगर मैच का देखने का जो है कराची किंग्स का, जैसे आपने अपने शुरू में कहा कि वन ऑफ द महंगी तरीन टीम और सबसे बड़ी टीम, ठीक है। अगर देखिए मैं एज ए एक्सपर्ट बताऊं ना, उनकी सबसे वीकेस्ट बॉलिंग जो लाइन है ना वो कराची किंग्स की है। बॉलिंग लाइन, ठीक है। अगर आप देखें एक आमिर को अगर आप निकाल लें, एक तजर्बे का जो स्विंग कर रहा है, उसके बाद सुहेल खान, रवि बुपारा, वो एक अंडर 19 का एक प्लेयर आया, एक बच्चा हसन, देखिए उसका नहीं, वो जो लेफ्ट आर्म, वो कोयटा ग्लैडिएटर का है। जो कराची किंग की ये बात कर रहा हूं, इब्रार अहमद है उसका। वो बच्चा अभी आया, उसका क्या एक्सपीरियंस है उसका? इतनी बड़ी लीग पाकिस्तान सुपर लीग। अच्छा, लेकिन वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो लेफ्टी है वो अच्छे बॉल, हसन खान, वो भी अंडर 19 का प्लेयर है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से है। नहीं, वो वर्ल्ड कप भी खेला है, पाकिस्तान अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी खेला। अच्छा, बॉलिंग के बारे में भी बात करें। जो लिंक है ना वो इस टाइम कराची किंग्स का जो है ना वो बॉलिंग डिपार्टमेंट है। देखिए यहाँ पर सुहेल खान नहीं, अब सब देखें यार T20, अब सब देखें जिस म्यार की, अगर पाकिस्तान सुपर लीग का म्यार देखना चाहते हैं ना तो इनका वो वसी तजुर्बा नहीं है। अब सब स्विंग काम नहीं करनी, बड़ी चालाकी करनी पड़ती है आपको। अगर आपने अपने आप को सेव करना है T20 में, कहाँ हमने बॉल यॉर्कर करना है, कहाँ उसको शॉर्ट पिच करना है, कहाँ हमने उसको स्लो वन करना है। आपका मानना है कि कराची किंग्स की बॉलिंग कमजोर है? हाँ, बता दें मुझे। देखिए जी, मोहम्मद आमिर एक निकाल के मैं कह रहा हूं, ये मैंने शुरू में कहा, अगर आप पूछने आमिर को निकाल दे, रवि बुपारा। अच्छा, एक और चीज है, मोहम्मद आमिर, इमाद खान साहब बॉलिंग बीक की बात कर रहे हैं। राय साहब, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, सुहेल खान, इब्रार अहमद, रवि बुपारा, कैरन पॉलर्ड, शोएब मलिक, कल जो उन्होंने बॉलिंग की है, 7
प्लेयर्स जो हैं उन्होंने बॉलिंग की है। नहीं, ये जो नाम लिए आप मुझे बताएं, क्या ये बिलो एवरेज बॉलिंग अटैक है? बिल्कुल। कैसे? बता दें, अमाद वसीम की मिसाल ले लें, आप शुएब मलिक की मिसाल ले लें, आप मोहम्मद आमिर की मिसाल ले लें, सोहेल खान की मिसाल। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो पारा वाज द बेस्ट बॉलर लास्ट, और इसमें आप ब्लेम नहीं कर सकते आमतौर बॉलिंग अटैक को, जब T20 में 10 आउट होने हैं। अच्छा, इनसे ये पूछते हैं कि इनके ख्याल में ये बात ठीक कर रहे हैं, कमजोर बॉलिंग क्यों है? कमजोर बॉलिंग क्यों? नाज़रीन, एक वक्फा ले रहे हैं, बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के हवाले से। अब कराची किंग्स की कमजोर बॉलिंग का इन्होंने ये कहा कि बॉलिंग कमजोर है। अब आप खामोश रहें, बॉलिंग कमजोर है कराची किंग्स की? कल आमिर ने जो बात की है ना, उसमें देखें कि जो आपका मेन स्ट्राइक बॉलर है ना, वो मोहम्मद आमिर है। ठीक है। और इस मैच में सुहेल खान टुक 3 विकेट्स इन अ स्पेन ऑफ 5 डिलीवरीज। और वो शुरू में उसने बिल्कुल हाफिज साहब, T20 में अगर आप टॉप के 3 या 4 खिलाड़ी आउट कर देते हैं तो फिर यू शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय अब देखिए अदर बॉलर्स एज वेल। तो उसमें मैं ये समझता हूं कि जो एक कंसिस्टेंट जिस तरह प्रेशर बिल्ड करना होता है ना, और प्रेशर T20 में डॉट ये इससे नहीं होता, विकेटों से होता है। अगर आप यू कीप ऑन टेकिंग विकेट एट रेगुलर डॉट बॉल से नहीं होगा ज्यादा, तो फिर मतलब आपको अगर आपने 2 ओवर्स में 15 किए हैं तो अगले 2 ओवर्स में आगे आप 40 कर जाते हैं। नहीं, अब आप अगर अच्छा, आपके ख्याल में मोहम्मद आमिर के विकेटें ना लेना उस वजह से ये देखिए नए गेंद के ऊपर आपको जैसा सुहेल ने आके विकेटें ली हैं, अगर आमिर भी 1 या 2 देता तो ये उनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर आ जाना था और फिर बड़ा मुश्किल होना था रन्स करना। अच्छा, आपके ख्याल में उनके जो बॉलिंग पेयर नहीं है, जिस वजह से आमिर का ये लग रहा है मुझे, बिल्कुल आमिर का ये पॉइंट इस वजह से कह रहे हैं कि बॉलिंग पेयर नहीं है तो बॉलिंग कमजोर है। सर नीचे देखें आपने, वो देखें 4 ओवर करने हैं, आमिर ने करनी है, सुहेल ने करनी है, मेन स्ट्राइक आप इन बॉलर कर रहे हैं, माद को कर, बाकी जो 12-13 ओवर हैं वो किसने करने? वहां कैनन पोलार्ड को तो आप जिस लीग में देख लें, वो तो ऊट पटांग सा बॉलर है, वो तो आप जाकर बॉलिंग कर दो, एक जैसी बात है। हमें बात कहने का मतलब ये है कि हमें वहां पे भी जो आप टीम पिक करते हो आपको पूरा बैलेंस, देखिए जैसे हमने हर टीम ने अपनी बैटिंग जो लाइन है ना वो बहुत मजबूत बनाई हुई है। अगर आप इनको सब देख लेना बहुत मजबूत है सबकी बैटिंग लाइन आप नीचे तक। जो बॉलिंग की तरफ हम आ जाते हैं वहां पे हमें वहां भी स्पेशली चाहिए होते हैं यार। लास्ट के 4 ओवर कौन करेगा? आपके ख्याल में कैरन पोलार्ड, रवि बोपारा? मैं इनको बॉलर नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अगर जो मॉडर्न क्रिकेट का T20 की बात कर रहे हैं ना, जो स्पेशलाइज हो चुकी है ना, ये मैं इनको नहीं मानता, चाहे मेरा ही अपना तजिया। मतलब वो विकेटें भले ले लें, लेकिन वो मैच विनर नहीं है। मतलब आपके ख्याल में बॉलर वही होता है या तो कंटेन करने की बड़ी अच्छी खूबी रखता हो या फिर वो विकेट टेकिंग ऑप्शन। इस एंगल से मैं बात करना चाहता हूं। आपके ख्याल में उनके पास जो कराची किंग्स की बॉलिंग लाइनअप है उसमें विकेट टेकिंग ऑप्शंस जो है वो कम है? लास्ट ओवर आप देख लेना, देखे आप कल अगर बैटिंग देखे ना, कोयटा ग्लेडिएटर के बैट्समैन की सरफराज और रोसो को देखने याद होगा, ये वर्ल्ड कप ये बाकी सीरीज में एक रोसो स्कोर कर रहा था। मैं कहता हूं पूरे PSL में जो इन्होंने लड़का उठाया है, रोसो उठाया अफ्रीका से, सबसे बेहतरीन। क्या बात है। आप साहब उनके पहले मैच की इनिंग्स देख लें, उसके सेकंड मैच की इनिंग्स देख लें। वो आप साहब कल आपने एक खूबसूरत बात देखी, रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 को 2, 2 को 3 वो बना रहे थे दोनों, सरफराज और रोसो। छक्के चौके नहीं मार रहे थे, वो इन चीजों पे उन्होंने फोकस किया और प्लान किया हुआ था। आप अगर उनका मेंटोर बाइट देखे ना, विवियन रिचर्ड, वो कैसे टीम को जेल बना रहा था, हर एक हाई फाइव कर रहा है, ये कर रहा है, वो इस तरह कर रहा है, यानी कि वो टीम एक लग रही थी यार। लास्ट ईयर भी कोयटा ग्लेडिएटर चुपके से आ गई थी ऊपर, अभी भी लोगों के वो माइंड में नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेगी। वो देख ले 53 गेंदों पर 76 रन है खान साहब और 7 चौके 3 छक्के। और लेकिन इसमें अहमद शहजाद भी नजर आ रहे हैं कोयटा ग्लेडिएटर। 13 किया था, 11 हाँ मेहरबानी, 11 7 मेहरबानी का मैंने भजन में क्या कहा। असद शफीक का ओपन करना T20 में प्रॉबेबली उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि मे बी के सरफराज हैज ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन असद शफीक, क्योंकि दोनों साथ खेलते रहे हैं, एक क्लब है, ही लाइक्स हिम, और तभी उसको नीचे से ऑस्ट्रेलिया में देख ही लिया असद शफीक के बारे में। ये एक सेट ओपिनियन है कि वो लिमिटेड ओवर के कोई इतने कंड्यूसिव प्लेयर नहीं। दूसरा अभी ये बात ठीक कर रहे थे और किसी हद तक हमारी बात भी ठीक है कि नहीं एक कथा कलाम के मतलब अहमद शहजाद को वक्त गुजारना है पिच पर। देखें, ही इज टेकिंग एवरीथिंग, हंगरी बनना पड़ेगा, और उसको छक्के भी मार रहा है, चौके भी मार रहा है, बट इज नॉट कन्वर्टिंग हिज
10 into 20s and 20s into 50s। ये अप फ्रंट जो बैट्समैन है हाफिज साहब, ये उसकी जॉब होती है कि अगर आपको देखें, कल अहमद शहजाद को अच्छा स्टार्ट मिल गया था, अब थोड़ा हाँ, सा स्टार्ट अच्छा मिला था, उन्होंने मिडल हो रहा था जी ball। हाँ, थोड़ा सा उनको ना स्ट्राइक को रोटेट करना है, ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज करनी है और जल्दी नहीं करनी, थोड़ा सा टाइम लेना है हाफिज साहब। 120 बॉल बहुत होते हैं, तो अगर आप ओपन करते हैं तो आप अगर एक ओवर में 15-20 कर देते हैं। आपके ख्याल में उनको टाइम लेना है और स्ट्राइक को रोटेट करना है, उनके लिए बहुत अहम है ये टूर्नामेंट, क्योंकि course, of इसके course। बाद वेस्ट इंडीज का टूर है, टीम सिलेक्शन होनी है। अगर वो इसी तरह के शॉट्स, और एक और बात है खान साहब, आप अनप्लेबल बॉल पे आउट हो रहे हैं या फिर आप एक बुरी शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं। सिलेक्टर्स जब टीम सेलेक्ट करते होंगे, यकीनन आप लोग भी उस सारे प्रोसेस का हिस्सा हैं, अगर कोई खिलाड़ी गलत शॉट खेलकर आउट होता है तो उसके ऊपर ज्यादा सवालिया निशान लगता है निस्बतन इसके कि अच्छे बॉल पे आउट हो गया। Absolutely। ये इनके शॉट सिलेक्शन बड़ी सवालिया निशान है अब तक जितने भी जो इन्होंने बैटिंग साहब, किया। कामरान अकमल ने इस सीजन में कितने रन किए हैं, हाँ जी, कितने डबल हंड्रेड्स हैं, वो लग रहा है कि फॉर्म में है। वो उसकी शॉट पहले मैच में जैसे उन्होंने 85 रन पे किया है, 88 एक्सीलेंट इनिंग्स। लेकिन दूसरे मैच में नहीं, हाँ, जो भी है बस आप यानी कि एक वो लग रहा है उसके अंदर। अहमद शहजाद के हम बुराई उसकी मैं नहीं कर रहे, अहमद शहजाद को जैसे अजहर भाई ने बिल्कुल सही कहा है, 120 बॉल 20 ओवर तो स्क्रीन विकेट पे खड़ा रहा, खड़ा रहा। तुझे कौन कह रहा है, तू जब टीवी पे रहेगा, तू जब विकेट पे खड़ा रहेगा, तुझे फायदा ही फायदा है। आमिर, इसकी मिसाल बाबर आजम की है। बाबर उसने कल क्या 50 किया कर गया। हाँ, बाबर क्या कर गया वो? 50 in 43 और 42 अच्छा, बॉल। वैसे अभी कामरान अकमल की बात हो रही है या अहमद शहजाद की बात हो रही है, अब सिलेक्शन कमेटी पे ये एक बड़ी एक ऐसा इवेंट है कि जिसमें बड़ा पिक एंड चूज भी होता है, और अब बड़ा ज़रूरी है चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स के लिए, और ये इसका इनको तजर्बा है कि हम रैपिड चेंजेस करें, रीइंफोर्स भी करते हैं पुराने प्लेयर्स को, और फिर नए जो प्लेयर हैं उनको भी बाहर बैठाते रहें, क्योंकि ये जो इस वक्त सिचुएशन है हमारी जो इस वक्त क्रिकेट के हालात हैं, इसमें PSL के अंदर से जैसे अब 3-4 प्लेयर बड़े इमर्ज होकर ऊपर आए थे, जिनमें से शर्जील खान एक थे, हमाद आजम एक हैं, अमाद वसीम एक हैं। तो ये प्रोडक्ट यहाँ से अब करनी चाहिए, और कुछ पुराने चेहरों को दोबारा लाना चाहिए, और कुछ जो नए हसन अली, हसन अली भी है, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद असगर, आमिर यामीन, आमिर यामीन, ठीक है। अच्छा, कोई तब्दीली असद शफीक के सूरत में आपके ख्याल में? मुझे नहीं लगता चेंज करेगा, क्योंकि सरफराज की आदत मैं जानता हूँ, ही ऑलवेज ट्राई टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस टू हिज प्लेयर्स, उनके कॉन्फिडेंस को सामने रखते हुए, और एक जेल हुई है टीम, आपके ख्याल में चेंज नहीं करेंगे? आप क्या समझते हैं राजा साहब? देखें, इसमें तो बड़ी डोमिनेंस होगी टीम मैनेजमेंट की भी और चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स की भी। अब देखना ये है, क्योंकि ये नए हैं सारे फ्रेम में, ये कितनी अपनी बात मनवाते हैं। मैं अजहर अली को किसी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ क्वाटा ग्लैडिएटर्स की। अच्छा, अब आप इसकी बात, मैंने कहा शायद आप इसकी तरफ चले गए हैं। नहीं, इसमें तो फिर अभी जस्टिफिकेशन है उनकी, अभी तो स्टिल लॉट ऑफ वे टू गो। और जैसे अभी सरफराज का जिक्र कर रहे थे, अगर उसमें ये पोटेंशियल है कि वो किसी पे कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके अक्सर औकात बड़े अच्छे नताइज सामने आते हैं। बाज़ औकात होता है कि किसी आदमी को बार बार मौका देते जाते हैं, वो प्रूव नहीं कर रहा, तो उससे टीम को ओवरऑल बड़ा लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर उनकी हैबिट है, अभी इब्तदाई राउंड चल रहा है, इसमें मेरे ख्याल में अगर दोबारा उन पर वो लेव करते हैं तो अच्छा होगा। आप कैसे देख रहे हैं? अब ऐसा देख के PSL हम क्यों करवा रहे हैं कि हमें यंगस्टर चाहिए। असद शफीक का वो टेस्ट नहीं है T20 का, ये हम ज्यादती कर रहे हैं। ये PSL सिर्फ अपनी क्लब की यारी दोस्ती की वजह से कर रहे हैं, तो भी इनको करने दें। इसका मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लड़कों की जरूरत नहीं है, इन्हीं को अगर रखना। अच्छा जी, जरूरत है, हमें जरूरत है प्रोग्राम के इख्तिताम की। बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर साहब, राजा असद अली खान साहब, आपने बीच में नाज़रीन, प्रोग्राम का खत्म हुआ चाहता है। हाफिज मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मौला निगहबान। छक्का चौका रे